इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ में हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेते हैं इसरो की, आज बात कर लेते हैं एयरफोर्स की और आज बात कर लेते हैं हम डीआरडीओ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन तीन संगठन ये आपस में मिले तो इसरो का वो सपना साकार हुआ जो गगनयान को अंतरिक्ष तक ले जाने और वापस लाने में अहम मदद करने वाला है। जी हाँ, इसरो ने कर लिया है एक और पड़ाव पार, एक और ऐसा पड़ाव जो अंतरिक्षयान को भेजने के लिए और वापस लाने के लिए बहुत जरूरी है। और ठीक उस तरीके से कि अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में भेजा और वापस उसको हवाई जहाज की तरह लैंड करा लिया। यानी इसरो ने एक ऐसा व्हीकल बनाया जैसा कि हम अमेरिकी अंतरिक्षयानों में देखते हैं, जैसे चैलेंजर अमेरिका का शटल वो जाता रॉकेट के जरिए लेकिन लौट कर एक हवाई जहाज की तरह नीचे आता है, हवाई पट्टी पर लैंड करता है, क्योंकि इससे बहुत सुविधा होती है, बहुत आसानी से लैंडिंग हो जाती है और इस लैंडिंग में कोई खासी दिक्कत भी नहीं आती। और जहां तक बात है इसरो की, इसरो ने RLV का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। RLV मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। जी हाँ, ये वही व्हीकल है जो जाएगा तो रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में लेकिन लौट कर आएगा एक हवाई जहाज की तरह। इस परीक्षण को करने के लिए इस RLV को यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक के जरिए हवा में भेजा गया। करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक चिनूक उसको टांग कर ले गया, रस्सियों से बांध कर ले गया और फिर वहां से उसने इस RLV को नीचे छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद RLV ने कमांड अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद करीब आधे घंटे बाद 7:10 पर इसे छोड़ा गया था और करीब 7:40 पर ये RLV बड़े आराम से कर्नाटक के चित्रदुर्ग की एयरफोर्स की जो टेक्निकल रेंज है ATR, उसकी हवाई पट्टी पर बड़े आसानी के साथ ये उतर गया। ये एक अहम पड़ाव है। दरअसल अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में भेजने से पहले कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं जो अलग अलग उसके पड़ाव के से जुड़े होते हैं, जिसमें इग्निशन यानी इंजन का किस तरीके से इंजन शुरू हो रहा है, इंजन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, जो विमान है वो क्या सभी पैरामीटर्स पर खरा उतर रहा है, विमान अंतरिक्ष में जा रहा है और अंतरिक्ष से लौट कर वापस आ रहा है तो उसके सारे के सारे पैरामीटर्स कैसा काम कर रहे हैं और क्या उसकी लैंडिंग बेहतर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीजें अलग अलग चरण में चेक की जाती हैं और इसरो ने इस RLV को चेक करके एक बात तो तय कर दी है कि अब RLV के जरिए इसरो उस गगनयान की उड़ान का उसका सपना साकार करने की तरफ और आगे बढ़ चुका है, जो कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष तक ले जाएंगे और पहले भारतीय मिशन के जरिए भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की अंतरिक्ष यात्रा को पूरा करवाएंगे। तो इस RLV का सफल परीक्षण गगनयान के जाने के लिए एक बड़े मील के पत्थर की तरह है। आपको इसरो से जुड़ी हुई जानकारी कैसी लगी? क्या आपको सही लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय अंतरिक्ष मिशन सही रफ्तार से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या भारतीय अंतरिक्ष मिशन ऐसा है जो अब तक नहीं कर पाया है? क्या ऐसा है जो उसको करना चाहिए? ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।